नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध क्रोध। पहला अवतरण हम करते हैं। क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसके हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है ये वह नहीं जानता, अतः केवल रोकर अपना दुख प्रकट कर देता है। दुख के कारण ही स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ही ये जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। सप्रसंग व्याख्या करेंगे हम। प्रसंग है इसका निम्नलिखित अवतरण हिंदी के सुप्रसिद्ध महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित क्रोध नामक निबंध से यह अवतरित है। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य शुक्ल जी ने क्रोध के मूल में दुख को बतलाया है। कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों हमारे, तो उनके अर्थ कर लेते हैं। चेतन, चेतन का अर्थ होता है सजीव। उदय का अर्थ होता है जन्म या उत्पन्न होना। सज्ञान, ज्ञान सहित। प्रवृत्त का अर्थ होता है संलग्न। आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पत्ति। आभास, आभास का अर्थ हम लेंगे संकेत अथवा महसूस होना। व्याख्या करते हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध की उत्पत्ति का मूल कारण दुख का कोई न कोई चेतन विषय सामने उपस्थित होना होता है, अथवा उस दुख देने वाली स्थिति के अनुमान से होती है। जैसे हम कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं और उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं के अनुमान से हमें दुख पहुंचता है और वह क्रोध की उत्पत्ति का कारण बनता है। जब दुखद स्थिति अथवा विषय से सामना होता है उस समय उसके कारण के संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है कि इस कारण के होने से मुझे आगे जाकर अमुक दुख उठाना पड़ेगा। लेखक उपर्युक्त कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मारता है तो वह बालक उस मारने वाले को हाथ उठाते हुए तो देखता है, परंतु उस हाथ के उठने से उस पर होने वाली मार का जो संबंध है उसका बालक को ध्यान नहीं है। अतः बालक रोकर अपना दुख प्रकट कर देता है। दुख की स्पष्ट जानकारी के बिना क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होता। दुख के ज्ञान सहित कारण पर तीव्र प्रभाव डालने में संलग्न करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध की उत्पत्ति बहुत पहले देखी जाती है। शिशु अथवा बच्चा अपनी माँ के चेहरे से परिचित हो जाने पर यह समझ जाता है कि मेरी भूख मिटाने का साधन दूध इसी आकृति से मिलता है, तो भूख लगने पर वह माँ को देखते ही रोने लगता है, और यदि माँ उसे दूध पिलाने में जरा सी भी देर करती है तो माँ की गोद में जाने के लिए रोने और मचलने में वह बालक क्रोध प्रकट करने लगता है। विशेष संदर्भ में हमें कुछ बिंदु लिखने हैं जो इस प्रकार है। पहला है क्रोध एक मनोविकार है जो शिशुअवस्था से ही उत्पन्न होने लगता है। दूसरा लिखेंगे हम क्रोध का मुख्य कारण दुख के कारण का ज्ञान होना, बोध होना अथवा अनुमान होना है। धन्यवाद।